हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विज। तो जो आज का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक आज का जो सेक्शन रहेगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और आज के जो क्वेश्चन है वो है हैवी इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस है। और डेली सिविल इंजीनियरिंग के अपडेट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस के डिटेल्स आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमारे चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब्स भी आते रहते हैं, वो भी आप उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जॉब हो तो हम उसकी नोटिफिकेशन अपने चैनल पर डाल देते हैं। और मतलब जैसे हो गया इंटरव्यू क्वेश्चंस हो तो वो भी डाल देते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन से जानकर उस फील्ड अलग अलग फील्ड के। और उनकी इंफॉर्मेशन लेकर उनसे ये क्वेश्चंस लेकर बनाते हैं वीडियो। और वो क्वेश्चंस आने के 99% चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड इज। तो ये बताना है इसमें से कौन सा ग्रेडियंट ये डेफिनेशन है। द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड, कौन सा ग्रेडियंट है इसमें से अपने को बताना है, ये कौन सी ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रूलिंग ग्रेडियंट इसका एक करेक्ट आंसर है। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्यू, क्योंकि एक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट समझाता हूँ क्या होता है। इट इज रेट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ रोड लेवल। रोड की जो लेवल होती है उसका जो राइज और फॉल होना होता है along with the length, इस इज कॉल्ड एज ए gradient। आपको ये बेसिक्स समझ आता है उनका ग्रेडियंट क्या होता है। नहीं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। हमने एक ग्रेडियंट के ऊपर डिटेल स्टडी की है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये जो राइज क्या है, राइज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कॉल्ड एज अपवर्ड ग्रेडियंट इसको, और असेंडिंग ग्रेडियंट। और जो फॉल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड ग्रेडियंट और डिसेंडिंग ग्रेडियंट। और देखिए ग्रेडियंट के टाइप क्या है। ग्रेडियंट के फोर टाइप्स है। मतलब फर्स्ट जो है रूलिंग ग्रेडियंट, सेकंड मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। तो सबसे पहले देखते हैं रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। दिस इज अ मैक्सिमम ग्रेडियंट which is generally used to design a vertical profile। क्या करने के लिए यूज किया जाता है, वर्टिकल प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए हम रूलिंग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। और मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है। दिस इज अ ग्रेडियंट इज प्रोवाइड इन ए हाईवे फॉर शॉर्ट लेंथ और हाईवे एंड प्रोवाइड ऑन अ हिली टेरेन और माउंटेनियस एरिया। ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस बनेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कैसे कहा जाता है। दिस आर द टाइप, those are very stepper gradient given an, at an unavoidable situation. They are adopt for a stretchers not exceeding 100 मीटर लेंथ के लिए इसे यूज किया जाता है। इसे कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। नेक्स्ट, अभी ये तो क्वेश्चन हो गए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर और ये सारों का डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। इन तीनों का डेफिनेशन क्या होती है, क्यों इसे यूज किया जाता है और क्या इसके पर्पस है। तो ये हो गया क्वेश्चन। और इसने अपने 4 क्वेश्चन हो गए। इसका करेक्ट आंसर ये है इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। द परसेंटेज ऑफ ग्रेड कंपनसेशन इन ग्रेडियंट फॉर अ रूलिंग ग्रेडियंट इज 4%। ये ध्यान दीजिए, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 4% ग्रेड कंपनसेशन। हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ ए रेडियस 470 मीटर। तो एक आप मैं आपको डेफिनेशन के पहले समझे तो डेफिनेशन के थ्रू क्या होता है ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन होता है, अब मैंने यहाँ पे ये मीनिंग, हाँ ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन देखिए, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज लाइज इन वर्टिकल कर्व will be increase resist offered by a circular curve in the form of a curve resistance in adding to the compensate the gradient gradually। और IRC स्पेसिफिकेशन क्या कहते हैं ग्रेजुएट, मतलब ग्रेड कंपनसेशन के लिए देखते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के जो स्पेसिफिकेशंस है। क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाइड किया है वो तीन पॉइंट्स है। फॉर a grade flatter or lesser than 4%,
एंड द ग्रेड कंपनसेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर ग्रेड कंपनसेशन मतलब किसी रोड का ग्रेड जो सरफेस है वो फ्लैट है और फ्लैट है लेसर देन 4% उसका ग्रेड आता है, ग्रेड कंपनसेशन आता है, तो उस ग्रेड कंपनसेशन को वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन कंसिडर ही नहीं किया जाता है, उसे वहाँ पे लेते ही नहीं है। अगर 4% है तो ग्रेड कंपनसेशन मोर देन 4 तो उसे इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। अगर ग्रेड कंपनसेशन की जो वैल्यू है मोर देन 4% से ऊपर है, ये ध्यान दीजिए आप, मोर देन 4% से ऊपर है तो ही हम ग्रेड कंपनसेशन निकालते हैं। अगर 4% से कम आती है ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू तो हम उसे कंसिडर ही नहीं करते, उसे नो कंपनसेशन ही लेंगे, वहाँ पे कंपनसेशन निकालेंगे ही। तो अगर 4% से ज्यादा वैल्यू आ रही हो तो हम इन दोनों फॉर्मूले से निकालते हैं ग्रेड कंपनसेशन परसेंटेज इक्वल टू 30 प्लस आर अपॉन आर। इस फॉर्मूले से हम ग्रेड कंपनसेशन निकालते हैं। और नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू 75 बाय आर। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, ग्रेड कंपनसेशन, और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से हम वैल्यू तो निकालेंगे ग्रेड कंपनसेशन की, बट उसमें से जो स्मॉलर होंगी, उसमें से जो स्मॉलर वैल्यू आएंगी, इन दोनों का आंसर जो आएगा स्मॉलर वाला, और आर मीन्स क्या होता है, रेडियस, ये ध्यान दीजिए। और इन दोनों का जो स्मॉल आंसर आएगा इन दोनों में से, वही हम ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू एज अ कंसिडर करेंगे, वही ग्रेड कंपनसेशन होगा। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन गए हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें से क्या है, हाँ, यहाँ पे साफ आंसर दिख रहा है आपको। तो 4% बोल रहा है तो यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, नो कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, यहाँ पे हमें ग्रेड कंपनसेशन का एक प्रॉब्लम दिया गया है। द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1:20, 1:20 and there is an also horizontal curve of radius is 76 meter, then the compensated gradient should be। यहाँ पे ग्रेडियंट को निकालना है। मैंने जैसे ही अभी बताया था कि इन फॉर्मूले से ग्रेडियंट निकलता है, तो वही दो फॉर्मूले यूज कर लेने हैं अपने को। देखिए यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट 1:20 था, 76 उसकी रेडियस थी। फर्स्ट फॉर्मूला लिया, यहाँ पे 30 प्लस 76/76 से 139% आ गया। देख सेकंड फॉर्मूला 75 का आर इक्वल टू, उसमें भी वैल्यू पुट करके 0.99 यानी कि 1% अप्रोक्सीमेटली आ गया वो। द मिनिमम विल बी 1 और 2, ये 1 और 2 में का मिनिमम जो होगा वही ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पॉइंट आप बहुत ही नोट कीजिए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। 0.99 एंड देन देखिए रूलिंग ग्रेडियंट 1:20 इक्वल टू 5% आएगा, ये इसका मतलब 5% होता है। द ग्रेड कंपनसेशन देखिए 5% माइनस 0.99, तो यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन की जो वैल्यू है वो 4% आती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा अपना, वो होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 143 का क्वेश्चन बी आंसर करेक्ट है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। द केम्बर ऑफ ए रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, केम्बर ऑफ ए रोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये क्वेश्चन समझ लेना। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं क्या है। gradient A, B, the two lane, 2 times of the longitudinal gradient. Option C, there are 3 times of the longitudinal gradient. And option D is half of the longitudinal gradient. The answer is the camber of a the camber of a road should be approximately equal to half of the longitudinal gradient. ऐसे हाफ ऑफ दी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाफ ऑफ दी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट ही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इक्वल टू हाफ ऑफ दी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर जो होगा 144 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रिफर्ड इन वैली कर्व सेक्शन। वैली कर्व सेक्शन में हम कौन सा शेप जो है प्रेफर करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रिपेयर्ड इन वैल्यू कर्व सेक्शन। वैल्यू कर्व में हम कौन सा इनमें से इन चारों में से कौन सा जो शेप है वो प्रेफर करते हैं मैक्सिममली, वो होता है क्यूबिक पैराबोला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्यूबिक पैराबोला हम वैल्यू कर्व में यूज करते हैं, मतलब वो सेक्शन रखना यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं मैक्सिमम। Question number 145. The value of the ruling gradient in a plane as per IRC recommendation. प्लेन मतलब ये मैंने आपको एक टेबल दिखाता हूँ। वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट इन ए प्लेन प्लेन टेरेन में बताना है कि एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन से कौन सा स्लोप यहाँ पे आएगा। तो ये सामने आपके दिख रहा होगा, ये जो टेबल है यहाँ पे आपको बता देना है इसमें से कौन सा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो उसमें आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो और 1:2 10 टू से भी निकाल सकते हैं। तो उसमें उसका देखे देखे तो अ, यहाँ पे देखिए प्लेन एंड रूलिंग के लिए जो है 3.3% है। रूलिंग प्लेन टेरेन का जो टाइप्स ऑफ टेरेन है प्लेन एंड रूलिंग, और ग्रेडियंट जो है रूलिंग ग्रेडियंट उसमें 3%, और लिमिटिंग के लिए प्लेन टेरेन में 5% है, और एक्सेप्शनल के लिए 6.7% है। मेंटेनेंस के लिए 5%, 6%, एक्सेप्शनल में 7%, और ये चारों के चारों आंसर आ गए उसमें। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे इस कमेंट में आप इसकी इमेज की रिकमेंडेशन कर सकते हैं, मैं आपको वो इमेज दे दूंगा। देखिए, द मैक्सिमम डिजाइन फॉर ए वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेडियंट, फिर रोड इज रूलिंग ग्रेडियंट, और इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 144 145 का, वो है 1:30। इसके लिए जो आता है 1:30 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई 146, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर, ये चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो इसमें से हाईवे फैसिलिटी फॉर डिजाइन फॉर, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 147, for a highway geometric design purpose the speed used for a highway geometric design purpose the speed used is यूज, इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं उन्होंने जियोमेट्रिक डिजाइन पर्पस के लिए कौन सी स्पीड होंगी। तो जो 98, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 98 परसेंटाइल। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, डिजाइन स्पीड और 98 परसेंटाइल स्पीड इज ए द स्पीड at or below which 98% of vehicle are moving but only 2% are exceed that limit। ये ध्यान से दीजिए आप, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये आपको पढ़ाई के समय काम आएगा। 15th percentile speed its lower safe speed, और 15th percentile speed its mean speeds, और 85th percentile अपर सेफ स्पीड लिमिट फॉर रूलिंग और ट्रैफिक के लिए। फॉर हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन स्पीड द पर्पस ऑफ स्पीड इज यूज इज 98 परसेंटाइल हाईवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी, बाय आईआरसी, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल है 2.44 मीटर। और इसके बारे में और बता देता हूँ, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है व्हीकल की होनी चाहिए वो 4.75 मीटर होनी चाहिए, उसकी लेंथ है 18 मीटर तक होनी चाहिए, और एज पर आईआरसी के रिकमेंडेशन से। और उसकी जो विड्थ है वो है 52, वेट है, वेट होना चाहिए 52.2 टन्स होना चाहिए। ये आईआरसी के रिकमेंडेशन के अनुसार दिख रही है आपको सारी, ये आप इसको अभी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन ए, डिजायर लाइन अनेक प्लॉटेड इन ए, मतलब ये कहाँ पे प्लॉट की जाती है, वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज का करेक्ट आंसर है। और इसकी जो आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी क्वेश्चन की, तो मुझे आप इसकी वीडियो के कमेंट में बता दीजिए,
मैं आपको इसका एक मेरे पास 4-5 पेज का एक पीडीएफ भी है, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा और उसमें इसकी पूरी डिटेल स्टडी है, इसका क्या, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर डिटेल है वीडियो है मेरे पास। तो आप वो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा।